भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक भवार। कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के कितने गुणगान करूं, मैं उनकी कितनी महिमा करूं। उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, ये अनमोल ज्ञान दिया, मुझे उपदेश दिया। अब यदि मैं विचार करता हूं, नाम उपदेश से पहले वाले अपने जीवन पर एक नज़र डालता हूं, तो मेरा तो जानवरों जैसा जीवन था, पशु जैसा जीवन था। अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितने लोगों को दुखी कर देता था, झूठ बोलता था, छल कपट करता था। थोड़ी बहुत कोई सरकारी नौकरी थी तो पता नहीं रिश्वत लेना, लोगों को दुखी करना, भ्रष्टाचार करना, काला बाजारी करना, मिलावट करना, मन में तरह तरह के कुविचार पाल के बैठे रहना, गंदी नज़र, चोरी जारी व्यभिचार, हर प्रकार से काल ने हमें गंदगी में सड़ा रखा था। और यदि हमें गुरु ना मिलते तो वर्तमान समय तक तो ना जाने हमारे ऊपर क्या क्या कुकर्म ये काल लागू कर देता, हमें घोर नरक का भागी बना देता। हो सकता है हमारा शरीर भी छूट जाता, हो सकता है किसी कुकर्म के कारण हम जेल में सड़ रहे होते। और आज गुरुदेव भगवान ने उपदेश देकर हमें धो मांझ कर अपने ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से आज हमें इतना पाक और पवित्र बना दिया, इतना शुद्ध बना दिया कि आज हम चींटी को मारना तो दूर, यदि चींटी अपने रास्ते जा रही है हम उसको परेशान भी नहीं कर सकते, हम कोई व्यवधान भी नहीं कर सकते। आज यदि हमें कोई कहे कि ये चींटी जो आप देख रहे हो, आप इस चींटी को मार दीजिएगा, आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप ये चींटी मार दो। यदि हमें कोई पूरी धरती का राज दे दे, पूरी पृथ्वी का मालिक बना दे, तो हम बेवजह उस चींटी के आगे उंगली भी नहीं करेंगे, मारना तो बहुत दूर की बात है। अगर वो अपने रास्ते जा रही है तो हम उसके आगे अपनी उंगली भी नहीं रखेंगे, हम उसको इतना परेशान भी करने की नहीं सोचेंगे, चाहे हमें कोई पूरी धरती का राज्य क्यों ना दे दो। अगर देश का प्रधानमंत्री कहे कि मुझे सिगरेट पीनी है और पवन दास ये माचिस की डब्बी देना जरा, सिगरेट पीने के लिए हम उसको माचिस की डिब्बी नहीं देंगे, भले वो देवताओं का राजा क्यों ना है, फिर पृथ्वी के राजा की तो औकात ही क्या है। भले वो फांसी तुड़वा दे, जेल में डलवा दे, भले वो अपनी चेयर दे दे कि मैं तेरे को प्रधानमंत्री बना दूंगा, तू मुझे माचिस पकड़ा दे बस। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भगत माचिस तक नहीं पकड़ाएंगे कुकर्म करने के लिए, ये गंदे कर्म करने के लिए। हाँ, यदि वो खाना पकाने के लिए, गैस जलाने के लिए मांग रहा है तो 100 बार देंगे। लेकिन जो नियम, जो मर्यादाएं हमें गुरुदेव ने हमें दे दी, उन मर्यादाओं के विरुद्ध यदि हमें कोई कितना ही लालच दे, कितना ही लोभ दे, कितना ही डराए, धमकाए, प्रेशर डाले, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, अपने गुरु के वचन की लाज रखेंगे। और जब हम इतना दृढ़ निश्चय कर लेंगे, इतने संघर्षशील हो जाएंगे, तो परमात्मा फिर हमसे दूर नहीं है। परमात्मा कहते हैं, जय तू चाल 1 कदम मैं चालूं कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। पल पल सतगुरु गाय की तरह हमें अपनी नजर में रखता है, हमारी हर हरकत पे गुरु की नजर होती है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भगत वत्सल भगवंत। तो यदि हम गुरुदेव भगवान के उपकार पर एक नजर डालें तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने हमें जानवर से देवता बना दिया, मानुष से देवता किया और करत न लागी वार। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे सतगुरुदेव भगवान। तो ये अनमोल कार्य परमेश्वर के बिना, कबीर देव के बिना कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हमारे गुरुदेव स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव इस मन में कभी नहीं आने। अपने मन में और विचार भी नहीं आने देने हमने कि हमारे गुरु जी के अलावा कोई और भी कबीर होगा, कोई सचखंड में बैठा होगा। अगर सचखंड में बैठा है तो भी यही गुरुदेव है, और धरती पर लीला कर रहा है तो भी यही है, अन्य ब्रह्मांडों में लीला कर रहा है तो भी यही गुरुदेव भिन्न भिन्न रूप धारण करके लीला कर रहा है।
इनके अलावा और कुछ नहीं है। गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश, इस परमेश्वर के बिना और कोई नहीं है। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हमारा तो यही जीवन नरक बनने जा रहा था, बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना सतगुरु की शरण के, यही मनुष्य जीवन। और जिस समय हम अपने गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहे हैं, वर्तमान में आप भाई बहन सुन रहे हैं, दास भी लाइव आकर महिमा कर रहा है, इसी समय न जाने कितने नरक कुंडों में कितनी अनगिनत आत्माएं पड़ी हुई हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। इस धरती पर वर्तमान में ना जाने कितने करोड़ों प्राणी विषय विकारों में डूबे हुए हैं। कोई होटलों में रूम बुक करके, कोई अपने घरों में, कोई कहाँ। कितने आदमी इस समय चोरी करने की योजना बना रहे हैं, और कितने व्यक्ति इस समय एक्सीडेंट में तड़प तड़प के मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है। कितने आदमी एक दूसरे को ठगने की योजना बना रहे हैं, और कितने आदमी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। इसी समय, जिस समय आप परम भाई बहन परमात्मा की महिमा करके अनमोल धन जमा कर रहे हैं, घर बैठे बैठे आसानी से अपना काम करते करते, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, इसको कहते हैं सतगुरु की मेहरबानी। अब ऐसे सतगुरु भगवान की हम क्या गुण गाएं। 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, तो ऐसे सतगुरु के गुण लिखे न जाएं। ऐसे दयालु हैं गुरुदेव भाई। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।